रांची शहर में ये चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन यहाँ पूजा का आयोजन किया जाता है और पूजा के पश्चात शोभा यात्रा निकाली जाती है। यह शोभा यात्रा जो है करमटोली चौक है, उसके आगे आप अग्रवाल नर्सिंग होम देख रहे हैं। अग्रवाल नर्सिंग होम के ठीक ओपोजिट शशि भूषण मानके जी का आवास था और उसी के बगल में एक सरहुल का पेड़ है, सखुआ का पेड़ है। उसी सखुआ के पेड़ में सबसे पहले 1961 में इसकी शुरुआत हुई और वहाँ पूजा पाठ किया गया और उसके बाद यहाँ से उसके बाद सिरमटोली के लिए लोग प्रस्थान किए। इसके पीछे एक बड़ी घटना घटी थी। 1961 में जो हमारा सिरमटोली का सरना स्थल है, उस सरना स्थल को रामगढ़ के एक सरदार जी थे, वो खरीद लिए और खरीदने में यहीं के लोगों ने उनका साथ दिया। ये लोग हैं बताइए, मोगो हंस, चमरा पाहन एक थे, उनका बेटा मोगो हंस और पुजार मंगल पाहन। इन दो लोगों ने मिलकर के सरना स्थल की ज़मीन को बेच दिया और जब बेचे वो तो सरदार जी चले आए दूसरे दिन उस पर घेराबंदी करने के लिए। और जब घेराबंदी करने लगे तो इसी बीच उसी गांव के शिबू जी सीबा बाड़ा, तो सीबा बाड़ा वो काम करते थे वन विभाग में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और वो सुबह सुबह अपने घर से अपना ऑफिस जाने के लिए 9 बजे निकले। वो जब निकले तो बाहर देखते हैं कि यहाँ तो घेराबंदी का प्रयास चल रहा है, सामान वामान गिरा हुआ है। तब वो भाग के वापस चला आया अपने घर और वापस आकर के उन्होंने गांव वालों को बताया और गांव वाले एकजुट हुए और एकजुट होकर के लोगों ने वहाँ उस सरदार जी के काम को रोक दिया। हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुआ, उसको भगा दिया गया। सरदार जी ने क्या किया, सरदार जी ने चुटिया थाने में एक केस दर्ज कर दिया, वो 3 लोगों के नाम से। ये 3 लोग थे, बताइए। सीबा बाड़ा, बिजला तिर्की और बोलो कुजूर, बोड़ो हंस और बोड़ो कुजूर। तो ये जो बिजला तिर्की हैं, स्वर्गीय बिजला तिर्की, ये उन्हीं के सुपुत्र हैं। इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कि भाई इन्हीं के पिताजी जो है, इन लोगों पर केस हुआ और ये लोग 3 लोग जेल चले गए। और जब जेल चले गए तब लोग सब जगह उसके विरुद्ध आंदोलित हुए और आंदोलन की शुरुआत फिर करमटोली से ही हुई। करमटोली में लोग जुटे। उसी बीच हमारे नाना जी थे राम नारायण खालखो जी, और वो यहाँ के बहुत ही सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। और उस समय में 1961 के आसपास में वो जनसंपर्क विभाग के पदाधिकारी हुआ करते थे, जनसंपर्क पदाधिकारी हुआ करते थे। उनका सामाजिक क्षेत्रों में बहुत ही योगदान रहा है, कई योगदान रहे हैं। आप देखेंगे जो छात्रावास है, छात्रावास की ज़मीन उन्होंने ही दी है, यहाँ मंदिर है, मंदिर भी उन्हीं का ही दिया हुआ है। तो उन लोगों ने फिर एकजुट करके फिर उसी समय छात्रावास के लोगों को ही बुलाया गया। छात्रावास में उस समय के तत्कालीन छात्र नेता करमचंद भगत जी रहा करते थे और उसी साल वो रांची कॉलेज में यहाँ के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाए गए थे 1961 में। तब यहाँ के लोगों ने छात्रावास में खबर किया, वहाँ के लोग आए और करमचंद भगत जी की अगुवाई में तब फिर 1961 में करमटोली के शशि भूषण मानके जी के आवास के बगल में एक सखुआ का पेड़ था, वहीं पूजा हुआ और पूजा के बाद यहाँ से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। और लोग चूँकि अपने शक्ति प्रदर्शन करना था, आप जानते हैं कि झारखंड में बहुत जगह जो मेला जतरा लगता है उसका उद्देश्य हमेशा से उस ज़मीन को बचाने का रहा है। उसी तरह से यहाँ का भी वही हालत था। यहाँ लोग आए, जुटे, मैंने कुछ लोगों के नाम लिखे हैं इसमें, और करमचंद भगत जी को बुलाया गया। उन्होंने वहाँ के छात्रों को एकजुट किया, यहाँ के कुछ लोग आए, उन लोग जुटे और यहाँ से जुटने के बाद यहाँ पूजा किया गया। पूजा के बाद नाचते गाते लोग जाने का ये किए। तो उसी साल कार्तिक उरांव जी का आगमन हुआ था 1961 में लंदन से।
लंदन में वो एज ए इंजीनियर पोस्टेड थे। जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ गए, उन्होंने कहा कि अरे तो तुम इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, तुम्हारी ज़रूरत तो झारखंड में अपने देश को है, भारत को है, तो तुम्हें क्या कर रहे हो। तो वो उन्होंने उनको यहाँ बुलाया, और जब यहाँ वो आए तो आने के बाद उनको HEC में सिविल इंजीनियर के रूप में, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के रूप में बहाल किया गया। तब जब वो उतने बड़े व्यक्ति आ गए थे तो लोगों ने भी कहा कि वो तो बड़े व्यक्ति हैं तो उनको भी यहाँ शामिल करना चाहिए। तो हमारे वो करमचंद भगत जी वहाँ गए, उन्होंने उनको सादर आमंत्रित किया, यहाँ लाया गया, और पहली जो शुरुआत हुई तो बैलगाड़ी में शुरुआत हुई थी। आप लोगों की जानकारी के लिए बहुत बड़ी बात है कि बैलगाड़ी में शुरुआत हुई, और बैलगाड़ी में जो शुरू हुआ वो तो कार्तिक बाबू को, चूँकि वो बड़े पदधारी थे, तो उनको बैठाया गया कि आप आइए, आप सम्मानित अतिथि हैं, आपको बैलगाड़ी में हम लोग ले चलेंगे। बैलगाड़ी में बिठाया गया, और यहाँ के लोग जो थे करमटोली और आसपास के लोग, वो लोग तो थे ही, छात्रावास के लोग करमचंद भगत जी की अगुवाई में, यहाँ से उस समय नगाड़े वगाड़े नहीं, तो मांदर की थाप में लोग निकले यहाँ से, और निकल के वहाँ पहुँचे, और वहाँ फिर उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। तो इस तरह से ये शुरुआत हुई। पहला साल 3 सालों तक करमटोली से ही जुलूस निकाला जाता था। हाल के दिनों में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कभी लोग कहते हैं 1964 में शुरू हुआ, 1967 में शुरू हुआ, कोई 1970 की बात करता है। हाल में पिछले साल मैंने पढ़ा कि रामदयाल मुंडा जी का नाम लेकर के 1982 में शुरू हुआ। तो मैं सोचा कि तथ्यों को आपके सामने रख दूं। तो ये 1961 में यहाँ शुरू हुआ, 61, 62, 63। उसके बाद चूँकि ये करमटोली गाँव जो है उसमें मौजा, हम लोग हर जगह मौजा का उपयोग करते हैं, तो मौजा ये हातमा होता है, और हातमा मौजा का जो मुख्य सरना स्थल है वो हातमा मेहराजी कॉलेज के पीछे है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये इतना बड़ा आयोजन है तो इसको अपने मौजा के मुख्य केंद्र से ही, मुख्य सरना स्थल से ही निकाला जाना चाहिए। तो 61, 62, 63 के बाद 64 में फिर इसको शिफ्ट किया गया हातमा। तब से लेकर के आज तक हातमा से सिरोमटोली के लिए ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। अब आइए 1967 में एक बड़ी घटना हुई। बड़ी घटना क्या हुई कि करमचंद भगत जी और साथ में हमारे कार्तिक उरांव जी, करमचंद भगत जी बेड़ो विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। उसमें मांडर नहीं था, अभी बंधु तिर्की जी अभी वहाँ से हार गए, वो पहले मांडर नहीं था, वो बेड़ो था। और वहाँ से वो लगातार 1967 तक तो मांडर ही, बेड़ो ही कहलाता था, 77 तक, और 77 के बाद जब हुआ तो वो मांडर कहलाने लगा। तो वो 1985 तक विधायक थे, फिर 85 वाला चुनाव हारे तो 90 से 95 तक फिर बने एक बार। इस तरह से 6 बार उन्होंने वहाँ से विधानसभा का नेतृत्व किया था, वहाँ से विधायकी की थी। और 1967 में पहली बार वो जीते विधानसभा क्षेत्र से। 1967 में पहली बार कार्तिक उरांव भी चुनाव लड़े। पहली बार तो लड़े थे वो 1962 में, लेकिन 1967 में वो लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। अब 2 प्रमुख व्यक्ति, एक विधायक बन गए और एक सांसद बन गए। तब लोगों का भी विश्वास इनमें जगा, यहाँ भीड़ भी बढ़ती चली गई। तो जिला प्रशासन ने फिर संज्ञान लिया। उस समय वाहनों की संख्या तो बहुत कम थी, लोग बैलगाड़ी में ही चला करते थे, हम लोग तो अपने बचपन भी याद करते हैं। उसमें पहली बार 1967 में जब इनके विधायक सांसद बनने के बाद जिला प्रशासन की ओर से 6 जीपें मुहैया कराई गई। 6 जीप जिला प्रशासन ने इस प्रोसेशन को निकालने के लिए दिया। और फिर उसके बाद फिर जो कारवां बढ़ा, तो आज आप जिस रूप में देख रहे हैं उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। जहाँ तक बात है सरहुल पूजा की, तो मैंने बताया कि ये 1900 फगुआ के बाद से ही गुमला जिले में शुरू होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा जब आप अखबारों में पढ़ेंगे या किसी माध्यम में जाएंगे तो लोग कहते हैं इसको कि चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को ही निकलता है। ये वास्तव में फागुन शुक्ल पक्ष तृतीया से ये प्रारंभ हो जाता है विभिन्न जिलों में। उसका ये था कि सभी जगह के लोग अपने अपने गाँव में मनाएंगे और अंत में यहाँ पर आएगा और सब लोग एकजुट होकर खाएंगे। जो लोग, जैसे गुमला जिले में अगर मन गया, नियम ये है कि वो व्यक्ति फिर हमारे यहाँ जब रांची जिले में आएगा तो रांची जिले में जहाँ पर सरहुल की पूजा आयोजित नहीं हुई है तो उसको घर घुसना उसका वर्जित होता है। अगर गलती से भी यहाँ का भी आदमी अगर वहाँ चला गया, वहाँ मना लिया, तो वो उस घर में खाना पीना कर लिया गुमला में, तो यहाँ वो
अपने घर में फिर प्रवेश नहीं कर सकता है, उसको फिर दलान में ही अपना बोरिया बिस्तरा डालना होगा। ये बहुत बड़ा नियम है। ये प्रकृति की पूजा का त्यौहार है, प्रकृति के सम्मान का त्यौहार है, अपने आस्था की बात है, और ये प्राकृतिक संतुलन की बात है। छोटी सी बात है कि अगर हम लोग जब पूजा करते हैं उसके बाद ही नए फूल, नए पत्ते, नए फलों का सेवन करते हैं, जो कि परंपराएं मिट रही हैं, जिसको कि बचाया जाना चाहिए प्राकृतिक संतुलन के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए। अगर आप उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो फिर आगे जो होना है, जिस तरह से समय चल रहा है, आज भी आप लोगों ने लिखा है कि अब तो मार्च का महीना बसंत के ऋतु में मनाया जाता है सरहुल का त्यौहार, और आज बसंत ऋतु में बसंती चल रहा है, और आप कह रहे हैं कि लू आ रहा है। हम लोग महसूस भी कर रहे हैं, जबकि लू बैसाख की बात होती है, बैसाख जेठ की बात होती है, अभी से लू आना। ये सभी चीज़ें जो हैं प्रकृति से खिलवाड़ का ही नतीजा है। छोटा सा उदाहरण, अगर हम कटहल खाते हैं, आज क्या है, फरवरी महीने से ही कटहल बाज़ारों में आने लगा है। पहले वही कटहल जो है ना, जब तक हम लोग इस क्षेत्र के लोग कटहल तब तक नहीं छूते थे जब तक सरहुल का पूजा नहीं हो जाता था। एक कटहल जब पूर्ण रूप से विकसित होगा तो वो एक कटहल पूरे परिवार के अगल बगल के लिए भी काफ़ी होगा। बड़ा कटहल आ गया तो हम अभी खाएंगे, बाकी लोगों को भी देंगे, लेकिन आज क्या है, हम उसको खा के ख़त्म करते हैं, हजम कर जाते हैं। नतीजा क्या होता है, पकने तक तो कटहल रहता ही नहीं है। आज के बच्चे कटहल का, पका हुआ कटहल का स्वाद जानेंगे ही नहीं। पहले लोग कटहल खाते थे, महिलाएं आती थी, बेटियां आती थी, बहुएं अपने नैहर जाती थी, मायके जाती थी, तो संदेशा के रूप में उसको लिया जाता था। लोग संदेश भेजते थे, यहाँ का कटहल जो है जा करके जाएगा कहाँ, तो कई जगहों पे जाएगा, पका कटहल खाएंगे लोग, बीज फेंकेंगे, कई जगह कटहल के पेड़ बढ़ेंगे। आज पेड़ खत्म हो रहे हैं, प्रकृति बर्बाद हो रही है, उसका दोहन हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को इस सरहुल के त्यौहार से सीखना चाहिए। और जब यहाँ पर अब समय के साथ साथ झारखंड तो बहुत आगे बढ़ रहा है ना, बाहर के भी लोग आ रहे हैं, हम सब लोगों को ही कहेंगे कि आप यहाँ की प्रकृति, यहाँ के त्योहारों को आत्मसात कीजिए, और यहाँ के जो नियम कायदा कानून है उसको आप भी मानिए, तभी हम प्रकृति की रक्षा कर पाएंगे।